इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताख़ीर, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए 6 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है और राना सनाउल्लाह को सरबराह मुकर्रर किया गया है। 10 साल से ज़ेर तामीर जेल अगले माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताख़ीर और वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम, राना सनाउल्लाह सरबराह मुकर्रर। 10 साल से ज़ेर तामीर जेल अगले माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी किया है। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताख़ीर और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 7 रूट्स पर मरहलावार 130 बसें चलाने का प्लान है। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफ़र की सहूलत हासिल होगी। आपको बता रहे हैं बस सर्विस से मुताल्लिक कराची वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया है। 7 रूट्स पर मरहलावार 130 बसें चलाने का प्लान है। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफ़र की सहूलत हासिल होगी, ये हिदायत दी गई हैं। तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि पीपल्स बस सर्विस जिसका बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह कर दिया है, ये बताया जा रहा है कि 7 रूट्स होंगे जिन पर मरहलावार 130 बसें चलाने का प्लान बनाया गया है। मरहलावार होगा। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफ़र की सहूलत हासिल होगी और आवाम इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है और 7 रूट्स फाइनल किए गए हैं जिन पर मरहलावार 130 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले की अगर हम बात करें तो मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफ़र की सहूलत हासिल होगी। तो कराची वाले जो कि सफरी मुश्किलात का शिकार थे, उन्हें कुछ रिलीफ मिला है, क्योंकि पीपल्स बस सर्विस का बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुंतखब होने वाले तमाम जियाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में कहा है कि सिंध के 14 अजला में जियाले उम्मीदवारों की वाज़ेह कामयाबी अवाम का तीर पर एतमाद है। सिंध के अवाम ने जियाले उम्मीदवारों को वोट देकर दरअसल अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली गैर मामूली कामयाबी अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी का इंदिया है। MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक खदशात को नज़रअंदाज किया गया। कोई भी सियासी जमात इंतखाबात से मुतमिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कोई फैसला दे। पीपल्स पार्टी से शिकायत है, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ बैठें। हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशंस दी कि कौन करेगा बटन। रहनुमा जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन के निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, जिसके बाइस मर्जी के नताइज हासिल किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 14 साल बाद कराची के लिए सिर्फ 130 बसेस लाई गई हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए है, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सवालिया निशान है कि वो इसी तरह से इंतखाबी अमल को जारी रखना चाहते हैं। 24 जुलाई को दूसरा मरहला कराची हैदराबाद डिवीज़न में होगा। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और उनसे कहें कि हमें वोटर लिस्ट चाहिए, तो जो उसकी हार्ड कॉपी है वो भी हर जगह फराहम नहीं की जा रही। कानून की खिलाफ वर्जी खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन सिंध कर रहा है। कराची के लिए बसें ला रहे हैं। 14 साल में पहली मरतबा इन्होंने ऐलान किया कि हम 240 बसें लेकर आ रहे हैं, और कराची के लिए तो सिर्फ 130 बसें हैं। तो 130 बसों के भी 7 रूट पे चलाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने 40,000 से कम आमदनी को 2,000 रुपए की खतीर रकम से नवाजा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, मगर इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है।
सिंध की तरह पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में बदनज़मी हुई तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी और इसकी जिम्मेदार इत्तेहादी हुकूमत होगी। आलमी साजिश से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद का शिकार किया गया है। इससे इमरान खान की सियासत बड़ी है, कम नहीं हुई। 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आगे ही डावाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की 20 सीटों पे गैर जिम्मेदारी और मुतलका अदारों ने सही तौर पर जिम्मेदारी न निभाई तो इसकी जिम्मेदार भी ये 12 रुकनी या 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आई वोटिंग के जरिए हक़ राय दही का इख्तियार ख़त्म करने की नई कानून साजी के खिलाफ PTI रहनुमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकती। आइन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है, ताहम तरीक़ाकार अदालत तय नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड किंग अब्दुल अजीज़ का मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बयान में कहा है कि किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ाती काविशों मेहनत का सिला है। आर्मी चीफ की फॉरेन पॉलिसी पर अबूर की वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। आर्मी चीफ को अवार्ड मिलना पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में UAE, कतर और सऊदी अरब खुद जाकर तेल की अदायगियों को मुलतवी करवाया। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोअन्नस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA को जमानत की रोबकार भी जमा करवा दी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोअन्नस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ऑफिस पहुंचे और तहकीकाती टीम को अपनी जमानती रोबकार जमा करवाई। मोअन्नस इलाही 4 जुलाई तक कबूरी जमानत पर हैं। मोअन्नस इलाही पर मुबैना तौर पर 723 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मोअन्नस इलाही पहले ही FIA की तरफ से मिलने वाले सवालात के जवाब जमा करा चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं LPG की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। LPG एसोसिएशन ने हुकूमत से मसनूई किल्लत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई। LPG की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपये इजाफे से 2475 रुपये, जबकि कमर्शियल LPG सिलेंडर 455 रुपये इजाफे से 9532 रुपये में फ़रोख्त होगा। दूसरी जानिब LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का कहना है बैनुल-अक़वामी मार्केट में LPG की कीमत में कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इजाफा कर रहा है। सूबाई वज़ीर सईद गनी सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एक जमात को अक्सरियत दी और उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो गया, अमेरिका ने मिलकर और पता नहीं किस किस मुल्क ने मिलकर उनको हुकूमत से हटा दिया। मैडम, आज भी जो जमातें वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने 2018 के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन में, जिसमें PTI को जबरदस्ती जितवाया गया, आज की हुकूमत की जो कोलिशन हुकूमत है, उन जमातों ने 70% वोट लिया है 2018 के इलेक्शन में और PTI को 28% वोट मिला था। PTI के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। PTI की हुकूमत भी कोलिशन गवर्नमेंट की और PTI की हुकूमत खत्म इसलिए हुई कि उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ा है। उनके इत्तेहादी जाहिर है कि उनकी नालायकी का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकते थे। उन्होंने मुनासिब समझा कि उसको छोड़ा और इमरान खान साहब को घर भेज दिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये जो एक कहानी है कि अमेरिका ने ख़त्म किया, भाई वो कहते हैं मरासला जो है वो आया था 7 मार्च को। उनको पता चला कि जी ये कोई साजिश हो रही है और किसी अमरीकी आदमी ने जो है हमारे सफ़ीर को कुछ कह दिया। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा हुई है। 9 मार्च को वजीर आजम साहब फरमाते हैं मैं तो शुक्राने के नफल अदा कर रहा हूं। कोरोना की मुमकिना छठी लहर, मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ भाग हो गए।
मुल्क में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 382 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत की शरह 2.85 रिकॉर्ड की गई। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की छठी मुमकिन लहर। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22.65 हो गई। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 0.32% रिपोर्ट हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में एक केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद में 315 टेस्ट किए गए। रवा माह कोरोना से सिंध में 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना केसेस में दोबारा इजाफे का खतरा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार दे दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डोमेस्टिक परवाज़ों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कोरोना से मुतालिक दीगर गाइडलाइंस में कोई तब्दीली नहीं हुई। तमाम एयरलाइंस को नए हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई है।